अर्पित ने लवीना को मूवी के लिए पूछते हुए टेक्स्ट किया, कल शाम को 8:30 का शो है, चलना है? उस मैसेज को पढ़कर लवीना ने सोचा, मूवी तो देख सकती हूं, मूवी का मन तो है मेरा, पर गौरव को नहीं बता सकती ना कि मैं अर्पित के साथ मूवी जाने का प्लान कर रही हूं, वो मना करेगा। वैसे भी जस्ट अ मूवी, इतना क्या ही मैं हर डिटेल उसे बताती रहती हूं, वो भी पक जाता होगा मेरी बातें सुनकर। लवीना ने अर्पित को रिप्लाई करते हुए कहा, हाँ चल सकते हैं, मुझे मेरे घर से पिक कर लेना बस। फोन की स्क्रीन की तरफ देखता हुआ अर्पित लवीना का मैसेज पढ़ के उछलने लगा। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि लवीना ने उसको मूवी के लिए इतनी आराम से हाँ कर दी। उसने रिप्लाई करते हुए टाइप किया, ओके डन, और उस चैट की स्क्रीनशॉट कैप्चर कर ली। वहां लवीना के पास गौरव का मैसेज आया, कल ऑफिस के बाद मिलोगी क्या? बहुत टाइम हो गया मिले हुए। लवीना ने उसका मैसेज पढ़ा और सोचा, कल शाम तो अर्पित के साथ फिक्स हो गया है, क्या बहाना बनाऊं। फिर सोचते उसने टाइप किया, अरे कल नहीं हो पाएगा, कल तो स्टोर पे काम है, तो लेट से ही छुट्टी होगी कल, हम आराम से संडे मिलते हैं। इतना लिखकर लवीना ने मन में सोचा, पहली बार गौरव से झूठ बोल रही हूं और पहली बार मना किया इसे मिलने के लिए, बट अब तो अर्पित को हाँ बोल दिया ना। रहने दो, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, और गौरव को बता भी दूंगी तो फालतू में ओवरथिंक करने लगेगा। एक बार की बात है, चलता है। वह अर्पित खुश होकर अपना फोन लॉक करके रख रहा था कि उसको याद आया, अरे खुशखबरी गौरव भाई को तो बता दूं, बताता हूं अपनी प्रोग्रेस। उसने चैट की स्क्रीनशॉट गौरव को सेंड कर दी और नीचे मैसेज लिखा, मान गई भाई मान गई, एक बार में मूवी के लिए हाँ बोल दिया, अब कल शाम मेरी मूवी नाइट। थैंक यू सो मच भाई, तुम्हारी टिप्स ने कमाल कर दिया। गौरव अर्पित का मैसेज पढ़ के परेशान सा हो गया। वो सोचने लगा, लवीना ने मुझसे झूठ बोला। गौरव का ट्रस्ट लवीना पे बन ही चुका था, वो तो अर्पित से कांटेक्ट खत्म करने की भी सोच चुका था, पर आज लवीना ने अर्पित से मिलने के लिए गौरव से झूठ बोला। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। वो सोचे जा रहा था, वो अर्पित के साथ अकेले सिनेमा हॉल जाएगी, उसने मुझे बताया क्यों नहीं कि उसका अर्पित के साथ प्लान है, वो क्या सोच के उसके साथ अकेले जा रही है, अंधेरा होगा वहां। लवीना तुमसे कोई प्यार से बात करेगा तो मुझे भूल जाओगी क्या? मुझे मिलने के लिए मना किया, उससे मिलने के लिए। फिर गौरव ने अर्पित को रिप्लाई किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रो, पर अभी बहुत आगे जाना है, आगे क्या करना है मैं बताता रहूंगा, तुम बस लवीना के बारे में मुझे बताते रहना, अब उसकी हरकतें कैसी रहती हैं तुम्हारे साथ, हम एक लेवल और आगे बढ़ेंगे। अब कल की शाम को अर्पित अपनी बाइक लेकर लवीना के घर पहुंच गया। उसने हॉर्न बजाई और लवीना बाहर आ गई। अर्पित ने हेलमेट लगाया हुआ था। उसे गौर से देखने के लिए उसने अपना हेलमेट निकाला और लवीना को देखते हुए उसने स्माइल की। वो ब्लैक ड्रेस में बड़ी कमाल लग रही थी। फिर वो दोनों सिनेमा हॉल पहुंचे। वहां गौरव ये जानने के लिए बेताब था कि अभी वहां क्या हो रहा होगा। उसे एक एक पल की खबर चाहिए थी। अर्पित और लवीना जब हॉल में बैठे तो अर्पित ने गौरव को टेक्स्ट किया, आ गए हॉल, बैठ गए अंदर, बताना क्या करना है। गौरव फोन हाथ में लिए बैठा हुआ था। जैसे ही उसके पास अर्पित का मैसेज आया उसने पढ़ा और उसे रिप्लाई किया, तुम्हें कुछ नहीं करना है आज, वेट करो कि वो क्या करती है, कितना टच कर रही है तुम्हें, कितना तुम्हारी तरफ देखकर स्माइल कर रही है, ये सब ऑब्जर्व करो और मुझे बताना, उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे क्या करना है। फिर गौरव ने लवीना को कॉल किया। लवीना ने उठाया नहीं, मगर फिर से किया तो लवीना ने कॉल उठाते ही कहा, बिजी हूं, बहुत काम है यहां, बाद में बात करती हूं। फोन कटने के बाद भी गौरव ने फोन कान पे ही लगाया रखा और हंसने लगा। फिर हंसते हंसते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद से कहते हुए बोला, लवीना, मेरा शक सही था क्या? गौरव ने अर्पित से जैसा कहा था वो वही कर रहा था, मूवी से ज्यादा लवीना को ऑब्जर्व। मूवी खत्म हुई, पर पूरी मूवी के दौरान लवीना ने ऐसा कुछ नहीं किया जो अर्पित एक्सपेक्ट कर रहा था। लवीना ने गौर से बस पूरी मूवी ही देखी। हॉल से निकलते वक्त लवीना ने अर्पित से पूछा, तुम्हें कैसी लगी मूवी? अच्छी थी। इतना नॉर्मल रिएक्शन क्यों दे रहे हो? बहुत अच्छी लगी मुझे तो यार। हाँ, वो तो दिख रहा था तुम्हारे एक्सप्रेशन से कि तुम्हें अच्छी लग रही है मूवी। तुमने मूवी देखी भी है कि मेरे एक्सप्रेशन ही देख रहे थे? आई एम अ मल्टीटास्कर। यू नो अर्पित, ऑनेस्टली बताऊं, स्टार्टिंग में तुम मुझे इरिटेटिंग लगते थे, बट अब अच्छा लगता है तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना। तुम काफी बदले बदले से लगते हो, इन अ गुड वे ऑफ कोर्स। तुम अच्छे हो,
मजा आता है तुम्हारे साथ। तो क्या लगता है मेरा कोई चांस है इन फ्यूचर? सॉरी बट नो। तुम सिंगल, मैं सिंगल, मैं अच्छा भी लग रहा हूं तुम्हें, वी कैन गिव इट अ ट्राई। अर्पित की बात सुनकर लवीना के एक्सप्रेशन उतर से गए। उसने उससे कहा, प्लीज ट्राई भी मत करना, चलें घर। गौरव ने अर्पित को एक मैसेज डाला हुआ था, क्या चल रहा है, और वो वेट कर रहा था उसके रिप्लाई आने का। रेस्टलेस सा हो रहा था वो, अर्पित का अभी तक रिप्लाई ना पाकर। उसने बहुत कुछ इमेजिन करना स्टार्ट कर दिया था, पर फिर फाइनली अर्पित ने रिप्लाई किया, कुछ नहीं चला ब्रो। मूवी देखते टाइम उसने मूवी ही देखी, मूवी के बाद फिर हल्की फुल्की बातें हुई, बस फिर उसे घर ड्रॉप करके आ गया मैं अपने घर। बातें क्या हुई तुम दोनों के बीच? वो बोल रही थी कि मेरे साथ टाइम स्पेंड करना उसे अच्छा लगता है, तो उसी पे मैंने पूछा कि हमारा आगे कोई चांस है। वो गुस्सा सी हो गई और उसने कहा, प्लीज ट्राई भी मत करना, बस यही बात हुई। गौरव थोड़ा खुश हो गया है जानकर। उसने फोन लॉक किया और मन में सोचा, मैं फालतू ही क्या सोच रहा था, थैंक गॉड। फिर एक महीना और बीता, और इस एक महीने में गौरव पिछली बार से भी ज्यादा परेशान रहा, क्योंकि अब लवीना ने उससे रेगुलरली झूठ बोलना और बातें छुपाना शुरू कर दी थी। वो अर्पित से कुछ ज्यादा ही घुल मिल गई थी इन दिनों, और इस बारे में गौरव को अर्पित के थ्रू पता चलता रहता था। कैसे एक दिन अचानक लवीना ने अर्पित का हाथ पकड़ लिया था, और फिर हाथ पकड़ के ही वो लोग पूरे रास्ते चले। सौम्या का नाम लेकर वो अर्पित के साथ क्लब गई, और वहां उन दोनों ने खूब डांस किया। गौरव को पता चल रहा था कि वो दोनों करीब आ रहे हैं, और लवीना उससे दूर जा रही है। आजकल वो बड़ा शांत सा हो गया था। लवीना से मिलता था, उसे देखता था, उसके साथ वो वैसे ही मिलती थी, पर वो उसके साथ पहले जैसा पेश नहीं आ पा रहा था। वो हैरान था ये सोचकर कि हर डिटेल बताने वाली लवीना आज सारी बातें छुपाती है उससे। किसकी गलती है इसमें? गौरव की। पर गौरव सोचता था शायद वो उसका टाइम पास ही रहा होगा। उससे कोई भी प्यार से पेश आएगा तो वो उसे छोड़ उनके पास चली जाएगी। तो ये है उसके अपने रिलेशनशिप्स को छुपा के रखने का राज। क्या पता अर्पित के पहले भी कोई हो। गौरव का भरोसा टूट गया था लवीना से, पर वो प्यार बहुत करता है उससे, उसे जाने भी नहीं देना चाहता। अब वो सोच रहा था उसे कन्फ्रंट करे, उससे पूछे कि क्या चल रहा है, वो क्यों इतना झूठ बोल रही है उससे। वो अर्पित से मिलती भी है तो उसे बता तो सकती है ना, जैसे पहले सब बता दिया करती थी। रात के 10:30 हो रहे थे। गौरव अपने बिस्तर पे लेटा सीलिंग को देख रहा था। अपने पुराने मोमेंट्स याद आ रहे थे उसे, जो लवीना के साथ उसने बिताए थे। तभी उसके फोन में नोटिफिकेशन आई। उसने फोन हाथ में लिया तो देखा अर्पित का मैसेज। उस पे लिखा था, आज क्या हुआ मैं बता नहीं सकता, वी किस्ड, कैन यू बिलीव इट, लवीना किस्ड मी, एंड ऑल क्रेडिट गोज टू यू, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। और मुझे लगता है मुझे आपको परेशान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यहां से मैं खुद लवीना को पा सकता हूं। गौरव ने वो मैसेज पढ़ा, फिर थोड़ी देर के लिए उसने आंखें बंद की और खुद से कहा, बस बहुत हो गया अब, लवीना यू बिच, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अपने पार्टनर के बारे में ऐसी खबर सुनकर किसी को भी जोर का धक्का लगेगा। अब क्या करेगा गौरव, कैसे संभालेगा खुद को? उसका डर सज्ज हो गया, और लवीना के दिमाग में क्या चल रहा है, ये सब हुआ तो हुआ कैसे? जानते हैं अगले एपिसोड में। तब तक कीप लिसनिंग स्टोरीज विद आभास झा।